हाँ जय जैन विकास। भैया जी। जय श्री राम। भैया जी, आपने ये जो बताया आज में ये अभ्यंतर तप, जो अंतरंग तप के बारे में, तब आपने ये जो ध्यान और व्युत्सर्ग, इस दोनों के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे? मैं तो मतलब थोड़ा और डिटेल में जानना चाहता हूँ। बिल्कुल ध्यान, ठीक है। ध्यान और जहाँ व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग तप की बात की है आचार्य भगवंत हाँ समझ गया। व्युत्सर्ग तप और ध्यान तप। व्युत्सर्ग तप की जहाँ आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने बात की है, मैं उनके दो भेदों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। 9वें अध्याय में आचार्य उमा स्वामी महाराज ने लिखा है, बाह्याभ्यंतरोपद्य। बाह्य और आभ्यंतर उपधि होना, उसका नाम है व्युत्सर्ग तप। व्युत्सर्ग का शाब्दिक अर्थ आचार्य ने लिखा है, ममत्व के त्याग का नाम व्युत्सर्ग है। वहां उन्होंने दो प्रकार का बताया, बाह्य और आभ्यंतर। तो बहिरंग में जिन जिन वस्तुओं से हमारा ममत्व भाव होता है, हमारा राग भाव होता है, उसका त्याग करने का नाम बाह्य उपधि है। और आभ्यंतर उपधि में राग द्वेष का होना, वस्तु को अपना मानना, ममत्व भाव होना, मूर्छा भाव होना, इसके त्याग का नाम है आभ्यंतर उपधि। यह है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग का मतलब बहुत सीधा सा, ममत्व के त्याग का नाम व्युत्सर्ग है। वस्तु को अपना नहीं मानना, इसका नाम है व्युत्सर्ग। क्योंकि अगर हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान की ओर आगे बढ़ेंगे, और अगर हमें अपने शरीर की चिंता हुई, तो मुनि महाराज ध्यान में बैठे हुए हैं और शालनी खा रही है, राजकुमार मुनि महाराज सिगड़ी जलाती जलती हुई, उपसर्ग हो रहा है, कोई चींटी आ गई, कोई काट रहा है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हम उससे ममत्व छोड़ते हैं मुनि महाराज, इसलिए वो कहलाता है उपसर्ग। और जहाँ ध्यान की बात आएगी, तो ध्यान एक चिंतन का विषय है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यान। एक ही वस्तु पर अपने मन को टिका लेना, अपने मन को स्थिर कर देना। जैसे ओम, अब आप ओम का ही चिंतन कर रहे हैं, ओम कैसे बना, पंच परमेष्टि का वाचक है, अरिहंत, अ, अशरीरी सिद्ध, तो उसी पे ध्यान, आपका मन एक ही जगह लगा हुआ है। कुंडलपुर बड़े बाबा, एक ही जगह ध्यान लगा हुआ है। समय शिखर की वंदना, एक ही जगह ध्यान लगा हुआ है। भले उसमें चिंतन में, क्योंकि अपन गृहस्थ में रहते हुए इतना स्थिर ध्यान नहीं कर पाएंगे, हर अंतर मुहूर्त में ध्यान बदलता है। तो फिर भी जितना हो सके अपने मन को स्थिर करना, अपने मन को एकाग्र करना एक ही वस्तु पर, इसका नाम होता है ध्यान। ये दोनों हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। ऐश्वर्या जी पाटिल। जय जिनेन्द्र पंडित जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम जब डे टू डे लाइफ में हमारे जो डे टू डेली काम होते हैं, लाइक खाना बनाते समय या फिर घर का कोई भी काम करते समय, अचानक मन में ऐसे विनय पाठ का कोई भी एक लाइन याद आ जाती है, फिर बारह भावना की ऐसे कोई भी लाइन याद आती है और हम फिर गुनगुनाने लग जाते हैं। तो क्या ये उचित है या फिर उसका अविनय हो जाता है? प्रश्न आपका बहुत अच्छा है, और इसके उत्तर में ये कहना चाहूंगा, ये किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं है, बिल्कुल उचित है। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर संसार का कार्य करते करते अगर हमें धर्म याद आ जाए, तो इससे बड़ी उपलब्धि और क्या होगी। देखना, बहुत अच्छी तरह से समझना मेरी बात को। धर्म करते हुए, मंदिर में रहते हुए संसार याद आ रहा है, ये तो गलत है। लेकिन अगर संसार में रहते हुए, घर में रहते हुए अगर हमें धर्म याद आ रहा है, धर्म की बातें याद आ रही है, धर्म की कहानियां याद आ रही है, धर्म की लाइंस याद आ रही है, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। निश्चित रूप से हमारे सद्गुणी होने का, सम्यक दृष्टि होने का, सच्चे श्रावक होने की परिचायक है। निश्चित रूप से आनी चाहिए। नहीं भी आए तो हमको आलोचना पाठ है, विनय पाठ है, मेरी भावना है, बारह भावना है, इनकी लाइंस चला लेनी चाहिए। बहुत से लोग हमसे पूछते हैं कि हम भोजन बनाते समय या और कोई घर के कार्य करते समय हम क्या करें। सुनिए ना आप हिंदी के पाठ, हाँ, आचार्य प्रणीत कोई शास्त्र मत सुनिए, आचार्य प्रणीत कोई भी ग्रंथ या कोई भी आगम आप पढ़े, इसके लिए पूरी विनय पूर्वक शुद्धि चाहिए। भक्तमर आपको पढ़ना है, आप बैठ करके अच्छे से पढ़िए। नहीं तो नहीं पढ़ेंगे
या तो आप चला लिए और आप भोजन बना रहे हैं, कर रहे हैं, तो अभिनय होती है। लेकिन इनकी अभिनय नहीं होती, ये तो पाठ है, ये भावनाएं हैं। हिंदी के रचयिता पंडित जी आदि ने लिखा है, विद्वानों ने लिखा है। इसलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। हम सुनते भी हैं कि पहले के समय में जो दादी लोग हुआ करती थी, या आज भी जहाँ घट्टियां चलती है, तो वो अनाज पीसते समय, दाल दलते समय जो घट्टी चलाती है, उसमें वो गीत है, भजन है, पुराने जो समाधि भावना है, बारह भावना है, ये गाती जाती है। और पहले के समय में ये घुट्टी पिराई जाती थी और भोजन का उसका असर हुआ करता था। और ये और मैं कहना चाहूंगा कि अगर इन भावनाओं के साथ में आप भोजन बनाते हैं, तो जो भोजन करने वाले हैं उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव होता है। वो भोजन उनके लिए कार्यकारी होता है, धर्म मार्ग पर लगने के लिए प्रेरणा देता है। और यदि इससे विपरीत हम गुस्से आदि में, क्रोध आदि में, कषाय में, पाप में गलत सोचते हुए भोजन बनाते हैं और परोसते हैं, तो वो हमारे लिए कहीं ना कहीं स्वयं के लिए और भोजन करने वाले के लिए भी घातक होता है। इसलिए ये तो बहुत अच्छी बात है, इसमें बिल्कुल भी विकल्प मत कीजिए कि हमारे लिए ये दिक्कत तो नहीं है ना, या पाप का कारण, तो बिल्कुल भी नहीं है। आप हिंदी के जो पाठ आदि है उनको गुनगुनाइए अथवा उनको पढ़िए, सुनिए। जय जिनेन्द्र पंडित जी, दिलीप बोल रहा हूँ। हाँ दिलीप भैया बोलिए। अभी थोड़ा सा रिसर्च करते करते अभी पता होगा आपका कि पास में एक तो, सुनिए, आपके पास में एक तो स्लाइड चल रही है, थोड़ा सा दूर रख दीजिए। अभी ठीक है आवाज? अभी आ रही हेलो, है। आवाज ठीक आ रही है? जी आ रही है। हाँ, पंडित जी थोड़ा सा अभी रिसर्च करते करते एक अच्छी न्यूज़ है। जैसे अभी इंडिया में चैट जीपीटी काफी सुना होगा। जो अभी नई टेक्नोलॉजी आई है ना, एआई का। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने जैन चैट जीपीटी बनाया है। तो अपनी जैन धर्म के रिलेटेड, तत्वात सूत्र रिलेटेड, जिनवानी रिलेटेड कंप्यूटर को कुछ क्वेश्चन पूछता है, तो वो आंसर दे देता है। तो उसका मैं चाहे तो मैं डेमो भी दिखा सकता हूँ। तो ये बहुत अच्छा चीज है। अभी भी मैंने तत्वात सूत्र के ऊपर उसको क्वेश्चंस पूछे, धर्म रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो वो बहुत अच्छे से आंसर देता है। तो एक जस्ट आपसे शेयर कर रहा था कि एक नया चीज सीखा है और मैं सबको सिखा भी सकता हूँ। बिल्कुल, अभी अपन बहुत पर्यूषण अच्छा में आपने करेंगे। तैयारी की है। हाँ दिलीप भैया, हाँ, डेनमार्क अभी रात एडिशन में करो भी में टाइम तो नहीं है, तो पर्यूषण में बताना तो डिमोन्स्ट्रेशन का मतलब ही रहेगा, सब लोग रहेंगे तो हाँ, बेटर वो है। भी है। और थोड़ा रुक जाओ ये तो और अभी एक रिसर्च कर छोटा लो। सा डेमो भी दे सकता हूँ, 1 मिनट लगेगा। हाँ 1 मिनट वाला दे दे। तो मुझे सिर्फ शेयर स्क्रीन दिखाना है एक बार। शेयर स्क्रीन का राइट्स नहीं है। ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट लेगा मैं, क्योंकि ये अच्छा डेवलपमेंट है और सबको नॉलेज के हिसाब से भी। दिलीप, अपन नेक्स्ट नेक्स्ट वीक करेंगे इसको। अभी ठीक है, थोड़ा अभी नेक्स्ट सा वीक में टाइम वो नहीं रिसर्च। है। कहने हाँ वाला तो था। नेक्स्ट हाँ, अभी वीक के टाइम लिए लगे। टाइम थोड़ा हाँ शेड्यूल कर हाँ, लेंगे। ठीक है क्या पंडित जी, बोलिए? जस्ट ठीक शेयर है। करना था ये सैटरडे में मेरे आप इसका प्रिपरेशन ये रखिएगा, विकास बोला है। आपको राइट दे करके, और आपको आपके माध्यम से। ठीक है, पाटनी अंकल ने कहा 10 लक्षण में तो करेंगे ही करेंगे, वो वहां के लिए होगा, लेकिन यहाँ जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों तक भी आपकी बात पहुंचेगी। तो नेक्स्ट वीक आपको टाइम दे करके और आप स्क्रीन शेयर करके डेफिनेटली ये जरूर पहुंचाइएगा। बहुत अच्छी चीज है, आपने नया रिसर्च किया है, तो लोगों तक पहुंचना बहुत अच्छा है। ठीक है, थैंक यू पंडित जी, जय जिनेन्द्र जी। अनुमोदना। पाटनी अंकल, बहुत आप बहुत कुछ कहना अनुमोदना। चाहेंगे आपका? मेरा नंबर है क्या? जी, हाँ, जय जिनेन्द्र, उत्तम क्षमा। आपका एक जय पास जिनेन्द्र। टाइम नहीं है, मैं तो बहुत सिंपल ऐसे ही बोल रहा हूँ। संयम जो, या ये जो होता है ना अपरिग्रह व्रत, कि हम लोग है कि 100 साड़ी का ले लिया या 150 शर्ट का ले लिया, तो वो कहाँ तक सही है? 2 करोड़ 5 करोड़ रुपया का ले लिया, तो मतलब मैं 10 मकान का ले लिया, तो वो कोई मतलब व्रत हुआ क्या वो? देखिए, इसको हम अपरिग्रह नहीं कहते हैं, हमारे यहाँ शास्त्रों में इसको नाम दिया है परिग्रह परिमाण अंतर। हाँ इट मीन्स परिमा वो हमने जो अपने भी है। परिग्रह को परिमाण कर दिया, परिमित कर दिया, सीमित कर दिया, कंट्रोल में कर दिया। और ये प्रश्न भी आपने पूछा, तो इसके उत्तर में भी ये यही कहना चाहूंगा, बहुत अच्छा ये नियम है, बहुत अच्छा ये संकल्प है। हम हजारों लाखों के पाप से बच करके 100, 200, 500, 1000 तक सीमित हो गए हैं। अगर हम नियम नहीं लेते हैं, अगर हम संकल्पबद्ध नहीं होते हैं, अगर हम अपनी मर्यादा को सीमित नहीं करते हैं, तो हम जहां चाहे कुछ भी कर सकते हैं, कितना भी परिग्रह रख सकते हैं। लेकिन अगर हमने ये नियम ले लिया
हम 200 कपड़ों से ज्यादा अपने पास नहीं रखेंगे तो 200 के ऊपर के पाप के भागीदार हम नहीं बनेंगे। अगर हमने नियम ले लिया मैं 2 करोड़ अपने पास में रखूंगा, उससे ज्यादा नहीं रखूंगा, तो उससे ज्यादा मेरे पास आएगा भी तो भी मैं उसको दान कर दूंगा, उससे मेरा कोई मतलब नहीं है। इसे कहते हैं संतोषी जीवन जीना, लाइफ में सेटिस्फेक्शन होना। और जहां लाइफ में सेटिस्फेक्शन होगा उसका आनंद ही कुछ और होगा, उसका सुख ही अलग मिलेगा। तो कहने का मेरा तात्पर्य है, हमारे यहाँ तो कहा ही गया है कि प्रत्येक श्रावक को अपने परिग्रह का परिमाण करना चाहिए। और परिग्रह में मात्र ये साड़ी नहीं, ये केवल रुपया नहीं, केवल धन संपत्ति मकान नहीं, हर चीज। एक पुस्तक विकास भी आपको पता होगा, वो आप लोगों तक शेयर भी कर देंगे। परिग्रह परिमाण व्रत की एक पुस्तक है। पहले जब ऑनलाइन में दिन में क्लास चलती थी तो मैंने सब लोगों के बीच में शेयर की थी, और हो सकता है वो मुझे मिल जाएगी तो मैं अगली क्लास में आप लोगों के बीच रखूंगा। और डेफिनेटली हर श्रावक को वो बुक के अकॉर्डिंग सब उसमें दिया हुआ है। आपको सोना चांदी है, रुपया है, जमीन जायदाद है, कपड़े हैं, या इसके अलावा और जितने भी अपने जीवन से संबंधित है, उन्होंने तो वहां पर खाने पीने से संबंधित भी दिया हुआ है। मैं क्या खाऊंगा क्या नहीं खाऊंगा, ड्राई फ्रूट की लिस्ट दी हुई है, हरी वनस्पतियों की लिस्ट दी हुई है। शास्त्रों में लिखा है वनस्पति तो 10 लाख वनस्पति होती है। अब मैं पूछूं कि 50 सब्जियों के नाम गिना दो, बता ही नहीं पाएंगे अपन, उपयोग ही नहीं करते इतनी तो 50 की जगह और 100 रख लो और 200 रख लो, तो उसके आगे तो त्याग हुआ हमारा, उसके आगे हमारा त्याग हो जाएगा तो 10 लाख वनस्पति की हिंसा का हमको दोष नहीं लगेगा। तो इसलिए निश्चित रूप से ऐसा परिग्रह का परिमाण होना चाहिए, नियम संकल्प हमारे जीवन में होने चाहिए। जय जिनेन्द्र, तुम सुनो। जय जिनेन्द्र धन्यवाद जी। अशोक जी जैन। जय जिनेन्द्र भैया जी। जय जिनेन्द्र जी। आपके पापा जी से मिलने का सौभाग्य मिला हमें अपनी यात्रा में। हमारा एक क्वेश्चन है, डेली त्याग तो हमें समझ में आता है, अपन कर भी सकते हैं, करते भी होंगे सब लोग, लेकिन यहाँ पे डेली दान अपन कैसे करें, कुछ मतलब एग्जाम्पल देंगे तो शायद कुछ फॉलो कर सके हम लोग। ठीक, देखिए, डेली त्याग तो आप करते ही हैं और कर भी सकते हैं, लेकिन जहाँ डेली दान की बात आती है तो हमारे यहाँ बहुत सुंदर सा और बहुत सीधा सा उपाय है, मंदिर जी में दान करना। क्योंकि 4 प्रकार के दान में औषध, शास्त्र, अभय, आहार, ये तो एक सामान्य रूप से हो गया। अब हमें चतुर्विध संघ नहीं मिल रहा तो हम क्या करें, उस स्थिति में हम मंदिर जी जाते हैं, वहां डेली गुल्लक में कुछ ना कुछ राशि जरूर डाल दीजिए। ये कहलाएगा हमारा डेली का दान। क्योंकि दान सिर्फ ये 4 प्रकार का नहीं है, आचार्यों ने दान के 7 क्षेत्र और बनाए हैं। जिनागार, जिनबिंब, जिन चैत्यालय, तो उसमें जिनवाणी, तो इन सब के निमित्त से दान करना चाहिए। तो वहां एक जिनवाणी मतलब जिनागार मतलब मंदिर का भी कथन वहां पे किया गया है। तो प्रतिदिन के दान में हम मंदिर जी जाते हैं, वहां पर अपन को गुल्लक में अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार जरूर दान करना चाहिए। ये हमारा प्रतिदिन का दान। और अगर संयोग से हम ऐसे स्थान पे रहते हैं कि प्रतिदिन हम 4 प्रकार के दान में से कोई सा भी दान कर सकते हैं और निकाल सकते हैं, ये हमारा प्रतिदिन का दान हुआ। और अब आप कहेंगे वो दोनों ही संयोग नहीं बन पाते, और ऐसे भी लोग हो सकते हैं, आपका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो डेली मंदिर नहीं जा पाते हैं तो फिर वो बोलेंगे हम प्रतिदिन का दान कैसे निकालें। तो फिर तो उसका एक ही इलाज है, या तो मंदिर जाना शुरू करें, या फिर अपने घर में एक गोलक रखें, एक बॉक्स रखें जिसमें आप प्रतिदिन दान करें, और जिस दिन मंदिर जाएं उस बॉक्स की पूरी राशि आप उस दिन उस मंदिर के गोलक में डाल करके आ जाए, ताकि आपका प्रतिदिन का दान भी हो गया, और जब आप मंदिर गए तो आपने वो पूरा का पूरा प्रतिदिन का दान एक मुश्त वहां पे डाल। यही इसका उपाय है। क्योंकि यहाँ डेली मतलब मंदिर जाना तो संभव तो है, लेकिन नहीं जाते हैं, मतलब सीधी सी बात आप समझ रहे हैं। लेकिन बहुत अच्छा मतलब एक आंसर मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी हैं। अतीश जी पांडे। जय जिनेन्द्र भैया जी। मेरा सवाल जय एक पहले वाला सवाल था, उसी रिलेटेड है। जैसे हम लोग कुछ कार्य करते हुए विनय पाठ बोलते हैं, याद आता है या उसका सुनते हैं तो उसका पाप नहीं लगता है। बट आपने पहले एक क्लास में जब आपने बताया था कि घर में जब वो नमोकार मंत्र का वो 24/7 जो चलता है घर में, अगर वो बजाते होगे तो उसका पाप लगता है, तो वहां पे अभिनय होता है। बट अगर वो 24/7 जो नमोकार मंत्र जी का पाठ चलता है, अगर किसी वृद्ध व्यक्ति के लिए जो कि वही चाहते हैं सुनना हमेशा,
तब तो आपने मुझे आपसे पूछा था कि उसमें पाप नहीं लगता है, बट अभी जैसे अगर विनय पाठ है, उसी तरीके से अगर बेसिक जो अपना है मूल मंत्र है तो नमोकार मंत्र है, वो भी अगर हम लोग सुनते रहे अगर कुछ कार्य करते हुए, तो उसका दोष लगता है या फिर उसका दोष नहीं लगता है? सेम सवाल है बट नमोकार मंत्र रिलेटेड था। ठीक है, समझ गया मैं आपकी बात। देखिए, नमोकार मंत्र और विनय पाठ आदि सामान्य रूप से देखा जाए तो दोनों एक ही रूप है, और अगर थोड़ा डेप्थ में जाकर के बात करेंगे तो नमोकार मंत्र एक महामंत्र के रूप में है। आचार्यों ने शास्त्रों में उसको लिपिबद्ध किया है। लेकिन एक दूसरी दृष्टि में अगर अपन जाते हैं तो अपवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो विवा ध्यायेत् पंच नमस्कारम सर्व पापे प्रमुच्यते, ये भी श्लोक अपन पढ़ते हैं कि चाहे पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, हम चाहे अच्छी स्थिति में हो चाहे बुरी स्थिति में हो, हमें नमोकार मंत्र का यदि हम ध्यान करते हैं तो सभी पापों से छूट जाते हैं। तो ये बहुत सीधी सी बात मैं कहूंगा कि पहले वाले को इस वाले को दोनों को एक सामंजस्य बैठाते हुए, सेम बैलेंस्ड करते हुए अपने भावों पे डिपेंड करें। अगर हमारे भाव अच्छे लग रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं उसके माध्यम से, तो कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हमारे भावों में वही बात हमने चला तो दिया, और चलाने के बाद 2 मिनट भी हमारे भाव उस तरफ नहीं लग रहे, हम बातें ही बातें कर रहे हैं, दूसरे काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो अभिनय होगी। फिर चाहे वो नमोकार मंत्र चलाएं, चाहे विनय पाठ चलाएं, चाहे वैराग्य भावना चलाएं। अगर हम विनय पाठ और वैराग्य भावना भी चलाएंगे तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसकी अभिनय नहीं होगी। हिंदी का पाठ है तो क्या हुआ, शब्द तो है, आगम तो है, बात तो है, 12 भावना तो है, तो वहां पर भी हमारा ध्यान लगे। ध्यान जितना उपयोग हमारा उस तरफ लगेगा वो अपने लिए बेटर है। और मैं तो यही इसके साथ में यही उत्तर देना चाहूंगा कि अगर अब आप वो नहीं चलाओगे तो फिर बताओ अपना उपयोग कहाँ जाएगा? या तो गाने चलाओगे, लड़ाई झगड़ों में जाएगा, टीवी चल जाएगी। हाँ, घरों में तो टीवी बहुत चलती है, और पूछो इन भाभीियों से, माताओं बहनों से, ये तो भोजन बनाते समय भी टीवी चला लेती है, कोई बात नहीं, दिख नहीं रहा है तो सुनाई तो दे रहा है सीरियल। तो मैं हमेशा फिर यही पॉजिटिव तरीका निकालता हूँ कि वो उस नकारात्मक सोच की तरफ न जाए, राग द्वेष की तरफ न जाए, तो उसकी अपेक्षा अच्छी कार्य, अच्छी भावना चला रहे हैं, उसमें जितना परसेंट वो अपने भावों को वहां लगाएंगे उतना पुण्य लगेगा, शेष सामान्य। ओके, धन्यवाद पंडित जी। जय जिनेन्द्र। ठीक है, आज के लिए इतना। हाँ। जावाणी के ज्ञान ते मुझे वाणी मस्तके दिन वाणी भारती दिन रे जो तेरा मरिहंस को गुरु सेवा निर्गम दया सदा यही मोक्ष का वर्ण। शांग जिनवाणी माता की जय। जय 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 भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय जय विद्यासागर जी महाराज की जय जय जिनेन्द्र सभी, जय जिनेन्द्र भैया, जय जिनेन्द्र। कितने क्यों अस्मी हम आपके यहाँ बनाए हैं। जय जिनेन्द्र उत्तम जमा। जय जय।